अभी हम सब लोग अपनी छत के ऊपर आए हैं ईद का चांद देखने के लिए। वो देखे बच्चे भी इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि ईद का चांद नजर आ गया है माशाल्लाह से। आ रहा है नजर वहां से, मैं देखूं? आप ऊपर चढ़ के देखोगे? चलो बच्चों, दूसरे बच्चों को भी बुला लो ना। ईद का चांद माशाल्लाह से नजर आ गया है। और ये देखें, ये दोनों चांद को देखकर कितना ज्यादा खुश हो रहे हैं। आपको चांद नजर आ गया? सुबह ईद है ना, ईद मुबारक। ऊपर से आप गिर जाओगे, वहाँ पे दीवार नहीं है, आप नहीं चढ़ो ऊपर। बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है ना, बादल भी है ना, थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, चमक रहा है। ये है माशाल्लाह से ईद का चांद। कल है ईद उल फितर, तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा ईद उल फितर मुबारक हो। ईद का चांद नज़र आ गया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद का चांद मुबारक हो। अच्छा, मैं जैसे अफ्तारी करके छत पे आई ना, कपड़े इस्त्री करने के लिए, जो सुबह हम नमाज़ पढ़ने के लिए पहन के जाएंगे, तो मुझे फौरन से आवाज़ आई कि ईद उल फितर का जो चांद है वो नज़र आ गया। ऐलान हो गया था ना माशाल्लाह से। और अभी घर के काम काज निपटाएंगे, उसके बाद मम्मा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपने मुझे चूड़ियाँ लेके देनी है और थोड़ी सी ज्वेलरी मेरी रह गई। हाँ, तो मेहंदी भी मैं आपको लगाऊंगी ना। जो है ना, चांद रात के हमारे काम बहुत ज़्यादा है। ये ईद के जो कपड़े हैं सुबह हमने पहनने हैं, ये सभी कपड़े यहाँ पर आमना ने निकाल लिए हैं। इनको जो है ना ये प्रेस करेगी। ईद की तैयारियाँ यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर आमना वो कपड़े प्रेस कर रही है जो सुबह सुबह हमने पहनकर ईद की नमाज पढ़नी है। ईद के खाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें जो है वो मैंने मंगवा ली हैं। टमाटर मंगवाए हैं, आलू मैंने मंगवाए हैं। आलू को मैंने काट के चेक किया कि कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े से आलू हमज़ा लेकर आ गया था। ये प्याज मैंने मंगवाया है। और यहाँ पर जो है ना मैंने सेला चावल मंगवाए हैं। अच्छा, इसका मैं क्या बनाऊँगी? सेला चावल का ज़र्दा बनेगा हमारे घर में सुबह इंशाअल्लाह ताला, और बिरयानी बनेगी। ये बिरयानी का सामान हो गया, और साथ में चीनी भी है, इसका ज़र्दा बनेगा। और यहाँ पर आटा जो है ना पराठे का ख़त्म हुआ, तो वो भी मैंने मंगवा लिया है। दूध भी हमारा उबल गया है। अच्छा, दूध मैंने काफ़ी सारा मंगवा कर फ्रिज में रख लिया है, क्योंकि ईद वाले दिन जो है ना दूध दुकानों पर मिलता ही नहीं है। रात को लोग जो है ना मीठा वगैरह बनाने के लिए दूध ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुबह जो बिरयानी बनानी है उसके लिए बाहर से 1 kg चिकन मंगवाई है। और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून दही के चम्मच। इसके अंदर मैं भर कर डालूंगी कुटा हुआ अदरक लहसुन। एक पूरा पैकेट में इसके अंदर बिरयानी मसाला का डालूंगी। चिकन को अगर रात भर मैरिनेट करके रख देना, तो सारा मसाला जो होता है इसके अंदर तक चला जाता है, और इस तरह से ना बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनती है। अच्छा, इस तरह से चांद रात को मैं कुछ काम करके रख देती हूँ, तो सुबह जो है वो काम ज़रा कम ही होते हैं, आसानी हो जाती है काम करने में, खाना बनाने में। अच्छा, इस चिकन को अभी मैं रख दूँगी फ्रिज में। अभी मैंने घर के काम कर लिए हैं, खाने की भी तैयारी हो गई, जो सुबह बनना है। चीज़ें वीज़ें भी मैंने बाहर से मंगवा कर रख ली हैं, और कपड़े भी मैंने प्रेस करके रख दिए हैं जो सुबह हम लोगों ने पहनने हैं। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ बाहर के काम निपटाने के लिए। और चांद रात की जो रौनक होती है ना, वो देखने वाली होती है, और साल में एक बार ये नसीब होती है। तो बाहर जाएंगे, थोड़ी सी आमना ने ज्वेलरी लेनी है, और चूड़ियाँ के बगैर जो है ना बच्चियों की ईद अधूरी होती है, तो मैं आमना को चूड़ियाँ भी लेकर दूंगी वहाँ से। और सबसे बड़ी बात, मुझे अभी फितराना भी देना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं जा सकी। तो अभी मैं अपने पुराने मोहल्ले में जा रही हूँ, वहाँ पर मैं दूँगी फितराना। वहाँ से टेलर के पास जो कपड़े हैं वो भी उठाऊँगी, और आमना ने जो चीज़ें लेनी है वो भी हम वहीं से लेंगे। 1-2 काम और हैं, वो भी निपटाएंगे। और साथ में जो जूते हैं ना मेरे, ये जो आंटी ने इंग्लैंड से भेजे थे, तो मैंने इस बार ईद पर जूते भी नहीं लिए हैं। और आमना के भी जूते अभी तक नहीं आए। हाँ, मुझे याद आया। हाँ, वहाँ पर जूते भी आमना के देखेंगे। और इन जूता का मैंने क्या करना है कि ये ना थोड़े से मुझे लूज है, मतलब बड़े हैं। तो उन्हीं आंटी ने मुझे एक मशवरा दिया है कि इनको ना आप मोची के पास लेकर जाओ, तो वो यहाँ पर ना कोई चीज़ लगाएंगे, मतलब इस जगह पर ना, तो ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपको फिटिंग में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से शूज़ हैं, ब्लैक कलर के हैं, हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं, तो इनको भी ठीक करवाना है। अच्छा, आमना भी तैयार हो चुकी है, और आमना ने साथ में अपना ड्रेस भी रख लिया है जो सुबह पहनेगी। इसके साथ की इसको चूड़ियाँ लेनी है। और घर जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं आमना को मेहंदी लगाऊंगी। सारे काम निपटाने के बाद ही मेहंदी लगानी चाहिए, तो फिर सो जाए ना तो सुबह तक उसका कलर अच्छा आ जाता है। हम आए हैं दर्जी की शॉप पर हैं, और दर्जी जो है यहाँ पर है ही नहीं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि दर्जी आए, तो फिर हमजा के और मोहम्मद अहमद के कपड़े यहाँ से लेने हैं, और फिर जो है ना आगे हमने दूसरे काम करने हैं। और हमजा परेशान हो गया कि अगर दर्जी ना आया तो फिर मेरे कपड़ों का क्या होगा, मैं सुबह क्या पहनूंगा? पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी। फिर पहन लोगे? ईद की नमाज़ पढ़ने जाओगे तो कुछ भी, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, शलवार कमीज़ पहन कर जाते हैं। आज मुझे लग रहा है कि टेलर जो है ना खुद गायब है बच्चों को छोड़कर। वो इसलिए कि कपड़े जो है ना टाइम पर लोगों के सिए नहीं होंगे, चांद रात हो गई है, तो इसलिए भाग गया है कि लोग आकर ना हमजा की तरह खड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, कपड़े तो सिले नहीं होंगे।
अच्छा, दर्जी ने ये हमज़ा का सूट ख़राब कर दिया, छोटा सी दिया, तो अब मुझे यही मुनासिब लगा कि जो सिलाई के पैसे इस दर्जी को मैं दूंगी ना, उन्हीं पैसों से मैं हमज़ा को बाहर से शलवार कमीज़ लेकर दे दूंगी जो नमाज के टाइम पर वो पड़ेगा, क्योंकि ये सूट तो उसने बेकार कर दिया, ख़राब कर दिया, किसी काम का नहीं था। उसके बाद करीब एक दुपट्टों की शॉप थी, वहाँ से मैंने आमना का मैचिंग का दुपट्टा लेकर दिया जो ईजीली आसानी के साथ हमें मिल गया था। उसके बाद मैं फितराना अदा करने के लिए चली गई। अच्छा, ये वो मस्जिद है हमारे पुराने मोहल्ले की जहाँ पर आमना ने माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ा था, 7 साल की उम्र में ख़त्म किया था कुरान पाक, और यहीं से मैंने तर्जुमा और तलफ़्फ़ुज़ जो है सीखा था। आमना के शादी में जाया करती थी। और फितराना देना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, वो भी इस ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। अपनी फैमिली के हिसाब से जितना भी फितराना बनता था वो मैंने यहाँ पर अदा किया, स्लिप ली और उसके बाद मैं आगे बढ़ गई। अच्छा, मेहंदी और चूड़ियाँ, इनके बगैर औरतों की, लड़कियाँ की जो ईद है ना वो अधूरी है। और कराची में सबसे ज़्यादा मेहंदी और चूड़ियाँ बिकती हैं चांद रात को। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूड़ियाँ की दुकान थी जिसके ऊपर इंतहाई रश लगा हुआ था। 15-20 मिनट के बाद जब औरतें इधर उधर हुई, मेरी बारी आई, मैं आगे बढ़ी और मैंने सोचा कि मैं चूड़ियाँ लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। तो आमना ये ईद का जो सूट है ना साथ में लेकर गई थी कि इस कलर की मैचिंग की चूड़ियाँ उसी चाहिए हैं। अच्छा, मुझे शुरू से चूड़ियाँ का ज़्यादा शौक नहीं है और आमना को बहुत ज़्यादा शौक है चूड़ियाँ का। और आमना कह रही थी कि मुझे ना पर्पल कलर की चूड़ियाँ चाहिए हैं। इतनी बड़ी शॉप के ऊपर ना पर्पल कलर की चूड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। अगर मिली तो इनके अंदर ना ये गोल्डन कलर था जो आमना को पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे आइडिया आया कि मिल ही नहीं रही है, बाहर भी रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो और कहाँ जाना। तो मैंने थोड़ी सी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ उसको बोला लो और थोड़ी सी पर्पल कलर की चूड़ियाँ। अच्छा, फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना ये जो पर्पल कलर की चूड़ियाँ है ना इनके अंदर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मिक्स करके और चीज़ मैंने नोट की जो पुराने बना ली जाए ना, मैंने आमना को आइडिया रेड कलर, आमना को आइडिया पसंद आया। इस तरह की ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिक रही थी और लड़कियाँ इनको शौक से पहन रही थी। अभी तक इनका रवाज है। अच्छा, यहाँ पर ना चूड़ियाँ जो है मैंने ले ली थी, कुछ आमना की मुख्तलिफ सी बनवा ली, अपनी मुख्तलिफ बना ली, हालांकि सूट हमारे दोनों के एक जैसे हैं। और आमना का ये जो ब्लैक एंड वाइट सूट है ना, इसके साथ बहुत अच्छी सी ये चूड़ियाँ मैच कर गई थी। और एक जो वाइट एंड रेड सूट है आमना का जो पहले का लिया हुआ है, उसके साथ भी आमना ने रेड कलर की चूड़ियाँ ले ली थी। चूड़ियाँ का मसला हल करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर भी स्टॉल लगे हुए हैं चांद रात, तो कितना ज़्यादा रश है। और यहाँ पर ये मेहंदी के स्टिकर्स वगैरह भी मिल रहे थे। उसके बाद जो है ना, फारिग होने के बाद मैं मोची की शॉप पर आ गई क्योंकि मुझे अपना जूता ठीक करवाना था, ये वाला। और अगर किसी का जूता बड़ा है या जूता चुभता है तो इस तरह से ना आप यहाँ से आइडिया लेकर मोची से अपने इस जूते को ठीक करवा सकते हैं। आपको चुभेगा भी नहीं और आपको जूता भी फिट हो जाएगा। और ये वाला आइडिया मुझे उस आंटी ने दिया था जिन्होंने ये मेरे लिए जूते भेजे थे। जूता ठीक करवाने के बाद मैं सीधी रिक्शा में बैठकर आ गई थी इम्तियाज़। अच्छा, मेरे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, मामा ये पहनो, मामा वो पहनो, चूड़ियाँ पहनो, जूते पहनो, कपड़े पहनो। मुझे तो ज़्यादा शौक ही नहीं है। और यहाँ पर मेरे बच्चे मुझे जूतियाँ पहना पहना कर चेक करवा रहे थे बिठाकर। अच्छा, इम्तियाज़ में जब मैं पहुंची ना तो इम्तियाज़ का जो जूतियां वाला रैक है उसके अंदर थोड़ी बहुत जूतियां वो पड़ी थी जो लोग रिजेक्ट करके चले गए थे। बाकी सब जूतियां जो है ना वो ख़रीद कर चले गए थे। तो ये जो जूतियां थी ना आमना को पसंद ही नहीं आ रही थी क्योंकि जूती ख़त्म हो गई थी, सब लोग ख़रीद कर चले गए। फाइनल में ये जूती पसंद आई, ये मैंने ली। उसके बाद ये वाली जो खेड़ी है ना, ये मैंने हमज़ा को ज़बरदस्ती लेकर दी क्योंकि उसको पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। क्योंकि बचपन में मैंने देखा कि मेरे अब्बू ये वाली खेड़ी पहना करते थे, शलवार कमीज़ के नीचे ये अच्छी लगती है। अल्लाह अल्लाह करके बच्चों की जो जूतियाँ हैं वो कम्प्लीट हुई। उसके बाद आप यकीन जाने, बच्चों की शॉपिंग करके, बच्चों को पढ़ा लिखा के, बच्चों की अच्छी तरबियत के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि आप यकीन जाने, अगर मैं अकेली होती ना तो मैं कहीं भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए इधर उधर भटकती ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है शॉपिंग वगैरह करना। उसके बाद हमज़ा का मैंने कुर्ता जो है वो सिलेक्ट किया। चीज़ें लेने के बाद जब मैं घर पर पहुँची तो रात के 4 बज रहे थे। फिर मैंने बच्चों की ईदी वगैरह पैक की क्योंकि ईदी क्या चीज़ होती है इसके बारे में हमें बच्चों को लाजमी सिखाना चाहिए ताकि जब आगे उनके बच्चे होना तो उनके लिए भी इस तरह से खुशियाँ मना सके और अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें और इन चीज़ों के बारे में बता सकें। उसके बाद ये जो स्टिकर है ना मेहंदी के, इन्होंने तो औरतों की ज़िंदगी आसान कर दी है। जिन औरतों को मेहंदी नहीं लगानी आती वो इजीली इसके साथ मेहंदी का डिज़ाइन बना सकती हैं, वो भी सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर। इसकी हेल्प से मैंने आमना को मेहंदी लगाई। इस तरह से कट करके मैंने आमना के हाथों के ऊपर चिपकाया, ये इजीली चिपक जाता है इस तरह से। और उसके बाद मैंने मेहंदी की कौन उठाई, आमना के हाथ के ऊपर लगाई, ब्रश की हेल्प से इसको मैंने सीधा किया और लो जी, आमना का जो मेहंदी का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। हैप्पी ईद, अल्लाह हाफिज़।